26 अप्रैल महज एक तारीख नहीं, यह इम्तिहान है और यह इम्तिहान सिर्फ आपका नहीं है, बल्कि आपके माता पिता के दशकों संघर्ष का भी है। सोचो एक पल के लिए उस पिता के बारे में जिसने चिलचिलाती धूप में भी सिर्फ इसलिए काम किया ताकि तुम्हारी पढ़ाई न रुक जाए। उनके चेहरे की वो झुर्रियाँ, वो फटी हुई बेवाइयाँ, जो पसीना और वो पसीना बहता रहा, लेकिन उन्होंने कभी थकान नहीं जताई, सिर्फ इसलिए कि उन्हें उम्मीद थी कि मेरा बेटा, मेरी बेटी एक दिन अधिकारी बनकर हमारा सिर ऊंचा करेगा। और वो माँ जो आज भी खुद को रोक कर हर वो चीज़ तुम्हारे लिए उपलब्ध कराती है जो तुम्हें पसंद है, उसकी आंखों में वो चमक, वो जीत की उम्मीद, उसे भगवान पर बाद में पहले तुम पर भरोसा है। क्या तुम उनके इन संघर्षों को, उनके त्याग को महज एक असफल परिणाम में बदलने दोगे? नहीं। आज मैं तुम्हें कसम देता हूँ उन माता पिता के संघर्षों की, उनके उस पसीने की, एक एक बूंद की, उस माँ की आंखों में तैरती हुई हर एक उम्मीद की। अपनी सारी थकान भूल जाओ और सारे डर छोड़ दो और अगले कुछ घंटे जो है इस महामाराथन क्लास को दो। यह क्लास सिर्फ 2500 तथ्यों का संग्रह नहीं, यह वो चाबी है जो तुम्हारे माता पिता के सपनों का दरवाजा खोलेगी। मैंने मेहनत की है इन तथ्यों को इकट्ठा करने में, अब तुम्हें जो है मेहनत करनी है इनको याद करने में। उनके संघर्ष को बेकार मत जाने दो। तो उठो, अगर तुम्हें वो खून है, अगर वो तुम में खून है जो अपने माता पिता के सपनों के लिए खोलता है, तो आज मेरे साथ अंत तक टिके रहो। हम जो है इतिहास रचेंगे और छू लो आसमान, किसने रोका है। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं साथियों अपनी क्लास की। 26 अप्रैल की प्रीलिम्स की परीक्षा को जो है ध्यान में रखते हुए यह जो है एक महामाराथन क्लास है और इसमें हम लगभग 2500 फैक्ट जो है देखने वाले हैं। चलिएगा शुरुआत करते हैं। उठिए कि कहा कृष्ण ने उठ पारत को, कहा कृष्ण ने उठ पारत और एक आंख को मीच जड़ा, गांडीव पर रख बाणों को, प्रत्यंचा को खींच जरा, आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर यहाँ। आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर यहाँ, इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन के जैसा वीर यहाँ, और इतिहास हमेशा लिखा उसी ने जिसने अपमानों का घूंट पिया। चलिएगा क्लास की शुरुआत करते हैं। ये महज जो है एक शुरुआत में आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन था जिसमें जो है इस क्लास के लिए प्रेरित किया गया है। जानकारी के लिए बता दूं, ध्यानपूर्वक इस क्लास को अंत तक देखिएगा, जितना करवाया जा रहा है उतना कीजिएगा, जो रास्ता बताया जा रहा है उसको फॉलो कीजिएगा। निश्चित रूप से वह एक्सपीरियंस्ड जो है रास्ता है। 5 बार MPPSC का एग्जाम देने के बाद में जो है आपके सामने ये बातें बोल रहा हूँ। बहुत कुछ जो है लगभग 5 बार MPPSC प्रीलिम्स के सिलेबस को जो है हर बार जो है सिलेक्शन के लेवल तक पढ़ा हुआ है और जो है 4 प्रीलिम्स जो है मैंने क्या है क्वालिफाइड की हुई है। चलिएगा देखते हैं इसमें जो है हर यूनिट वाइज जो है मैंने क्या दिए हुए फैक्ट दिए हुए हैं, और ये फैक्ट जो कितने हैं टोटल जो ये फैक्ट हैं, तो ये जो टोटल फैक्ट हैं यह है आपके 2500 जो है टोटल फैक्ट होने वाले हैं। कितने हैं? ये 2500 जो है टोटल फैक्ट होने वाले हैं और हर यूनिट से जो है संभावित प्रश्नों के रूप में है। और ये सिर्फ बातें नहीं, यकीन मानिएगा अगर पूरे जो है क्लास ध्यानपूर्वक देखते हैं, बातों को अनुसरण करते हैं, तो आप जो है 30 से 40% पेपर मात्र एक क्लास से क्या करेंगे देखेंगे और ध्यानपूर्वक जो है बस देखिएगा। चलिएगा बात करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है भारत का इतिहास, भारत के इतिहास के जो है क्या होंगे पहले क्वेश्चन होंगे। इसके बाद देन जैसी हमारी यूनिट आगे बढ़ेंगी उसी हिसाब से क्या करेंगे आगे चलते जाएंगे। यूनिट 1 में है हमारे पास भारत का इतिहास और उसके जो है महत्वपूर्ण फैक्ट हम क्या करते हैं देखने का प्रयास करते हैं। चलिएगा आपसे अगर पूछा जाता है आग का आविष्कार किसने किया था, चूंकि ये एक महामैराथन क्लास है और इसमें रैपिड फॉर्मेट में ही फैक्ट किए जा सकते हैं। अगर एक्सप्लेन करूंगा तो यकीन मानिएगा लोग एक सब्जेक्ट नहीं जो है पूरा करवा पाते हैं, और यहाँ जो है कितने हैं 10 से 12 सब्जेक्ट जो है पूरा करवाने की बात है। तो ध्यानपूर्वक जो है देखिएगा। आग का आविष्कार जो है किस काल में हुआ था, तो आप क्या कहेंगे पुरापाषाण काल में जो है आग का आविष्कार किया गया था। ध्यान रखना आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में पशुपालन और नवपाषाण काल में जो है कृषि की शुरुआत हुई थी। पहिए का आविष्कार कब हुआ था, तो आप कहेंगे नवपाषाण काल में। मृतकों का टीला जो है किसे कहा जाता है, आप कहेंगे कि मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का पत्तन या बंदरगाह नगर कौन सा था, तो आप कहेंगे लोथल जो है ये बंदरगाह नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। और मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी राखाल दास बनर्जी ने की हुई थी। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में जो है स्थित है। यहाँ से जो है जुते हुए खेत के साक्ष्य और भूकंप के साक्ष्य भी मिले हुए हैं। वेदों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे वेदों की संख्या जो है कुल 4 है।
अब इनके बारे में फैक्ट देखिएगा, पूछा जाता है। ऋग्वेद के बारे में ध्यान दीजिएगा, यह जो है सबसे प्राचीनतम वेद है। देवताओं की स्तुतियों से संबंधित इसमें मंत्र दिए गए हैं और इस जो है ऋग्वेद में कुल कितने हमें 10 मंडल जो है देखने को मिल जाते हैं, जहाँ तीसरा मंडल जो है किससे संबंधित है, सूर्य देवता से समर्पित है या गायत्री मंत्र उसमें दिया गया है। 7वें मंडल में दशरथ युद्ध दिया गया है। चौथा मंडल कृषि से समर्पित है और जो 9वां मंडल सोम देवता को, 10वें मंडल में जो है आपको पुरुष से सूक्त में वर्ण व्यवस्था देखने को मिल जाएगी। सामवेद जो है संगीत से संबंधित है और यजुर्वेद जो है यज्ञ से संबंधित है। अथर्ववेद जो है विभिन्न प्रकार के मंत्र, जादू टोना इत्यादि से समर्पित है और ये सबसे बाद में लिखा गया था अथर्ववेद। इसको सबसे लोकप्रिय वेद के रूप में भी जाना जाता है। और अगर बात किया जाए, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, सामवेद का जो है गंधर्व वेद है, यजुर्वेद का क्या है धनुर्वेद है और अथर्ववेद का उपवेद जो है शिल्प वेद है। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं और अगली हम बात कर लेते हैं। अगला है हमारे पास में, जैसे आपसे पूछा जाता है कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। गायत्री मंत्र कहाँ मिलता है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं, सामवेद को कहते हैं। सत्यमेव जयते कहाँ पर लिखा गया है, मुंडकोपनिषद में जो है मिलता है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, 108 है। ध्यान दीजिएगा उपनिषदों के बारे में। सबसे बड़ा उपनिषद पूछे तो आप क्या बताएंगे, छांदोग्य उपनिषद है। सबसे छोटा जो है मांडूक्य उपनिषद है। सबसे प्राचीनतम देखिएगा, सबसे बड़ा अगर पूछे तो बृहदारण्यक उपनिषद हो जाएगा, सबसे छोटा मांडूक्य उपनिषद हो जाएगा, सबसे प्राचीनतम जो है छांदोग्य उपनिषद हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन कहाँ मिलता है, तो छांदोग्य उपनिषद में। अगर आपसे पूछता है चारों आश्रम की जानकारी कहाँ मिलती है, जवाली उपनिषद में। अगर आपसे पूछता है यम नचिकेता संवाद कहाँ मिलता है, आप बताएंगे कठोपनिषद में। इनको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो अक्षपाद गौतम जी जो है क्या है, वो न्याय दर्शन के प्रतिपादक हैं। और सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है, महर्षि कपिल हैं। कपिल मुनि। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, पातंजलि है। इसी में जो है अष्टांग योग भी दिया गया है। आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं, अगर आपसे कोई पूछता है कि कुल कितने महाजनपद थे, तो आप कहेंगे प्राचीन काल में 16 महाजनपद थे। इनमें से 2 जो है हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाते हैं। इनकी जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय में देखने को मिलती है और हमें इनकी जानकारी जो है भगवती सूत्र में भी देखने को मिल जाती है। कहाँ, भगवती सूत्र में भी देखने को मिल जाएगी, जो कि जैन ग्रंथ है। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, गिरिवृत थी। बाद में पाटलिपुत्र जो है उदयन द्वारा बनाई गई थी। भारत का प्रथम विदेशी आक्रमण किसका था, ईरानियों का था। कब हुआ था, तो आप कहेंगे 516 ईसा पूर्व में हुआ था। और किसने किया था, हकामनी वंश के शासक दारा प्रथम द्वारा जो है किया गया था। आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखेंगे तो आप कहेंगे कि सिकंदर और पोरस के बीच में हाइडेस डिसीज का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था, तो कहेंगे झेलम नदी के किनारे। कब हुआ था, तो आप कहेंगे 326 ईसा पूर्व में हुआ था। और जो इसमें पोरस की क्या हुई थी, हार हुई थी। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सुत्त पिटक में है। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी, तो राजगृह में आयोजित की गई थी। किसके समय पर, अजात शत्रु के समय पर जो है आयोजित की गई थी। अगला है हमारे पास में, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है किसके शासनकाल में हुई थी, तो आप कहेंगे कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो आप कहेंगे सिद्धार्थ था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, आप कहेंगे सारनाथ में, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। बोधिसत्व किस मत से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से जो है बोधिसत्व का क्या माना जाता है, संबंध माना जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, आप कहेंगे ऋषभदेव हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, आप कहेंगे महावीर स्वामी हैं। अगली बात कर लेते हैं और अगला है हमारे पास में कि स्यादवाद किस धर्म का मूल सिद्धांत है, आप कहेंगे जैन धर्म का। महावीर स्वामी का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। संगम काल में अगस्त्य ऋषि का संबंध जो है किस संगम से है, तो ध्यान रखिएगा पहले संगम की रचना उनके द्वारा की गई थी, दूसरे संगम की भी की गई थी, लेकिन बीच में ही क्या हो जाता है, शायद उनका डेथ हो जाता है। दूसरे अध्यक्ष जो है बनते हैं नकीरर बनते हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरे शासक बिंदुसार हो जाएंगे। तीसरे शासक जो है अशोक हो जाएंगे। और अंतिम शासक जो है हमें क्या देखने को मिलते हैं, नाग दशक देखने को मिल जाते हैं। अशोक के समय पर तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी और आपका कलिंग युद्ध हुआ था। अगली बात कर लेते हैं कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, तो आप कहेंगे चाणक्य थे, महर्षि चाणक्य। और इंडिका नाम की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, मेगस्थनीज द्वारा, जो कि यूनानी राजदूत था। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था, 261 ईसा पूर्व में। किससे जानकारी मिलती है, 13वें शिलालेख में जानकारी मिलती है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, अशोक ने करवाया था। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के रायसेन में। मौर्योत्तर काल में शुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आप कहेंगे पुष्यमित्र शुंग द्वारा जो है की गई थी। चलिएगा आगे देख लेते हैं,
भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आप कहेंगे समुद्रगुप्त को कहा जाता है। उत्तर भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे कि जो है मध्य भारत का नेपोलियन यशवंतराव होलकर को कहते हैं, हिंद का नेपोलियन लक्ष्मीकर्ण को कहते हैं, और दक्षिण भारत का नेपोलियन राजेंद्र प्रथम को जो है कहा जाता है। गुप्त वंश का प्रथम जो है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त प्रथम था। जबकि संस्थापक कौन था? तो आप क्या बताएंगे? श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश के क्या थे? संस्थापक थे, जबकि वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम है। अगली बात करते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है फाहियान किसके समय पर आया हुआ था? तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर एक क्या था? चीनी यात्री था। ये फा ओकी नाम की रचना लिखी हुई थी और मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था। उज्जैनी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने राजधानी बनाया हुआ था। हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट। इनकी अन्य रचनाओं में हर्षचरित, कादम्बरी और चंडी शतक क्या है? बाणभट्ट की रचनाएं हैं, जो कि ये हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। ह्वेनसांग के शासनकाल में कौन भारत आया था? ठीक है, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आप कहेंगे हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ह्वेनसांग भी एक चीनी यात्री था जिसकी रचना क्या सी यू की है, और उसे यात्रियों का राजकुमार भी जो है कहा जाता है। अगली बात कर लेते हैं, शक संवत की शुरुआत किसने की थी? तो आप कहेंगे कनिष्क द्वारा की गई थी 78 ईस्वी में। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? आप कहेंगे कनिष्क था। कनिष्क के समय पर क्या हुई थी? चौथी बौद्ध संगीति भी जो है हुई थी। पल्लव वंश की स्थापना, राजधानी क्या थी? कांचीपुरम, और स्थापना किसने की हुई थी? तो आप कहेंगे सिंह विष्णु द्वारा क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय था। सबसे प्रतापी शासक कौन था? राजेंद्र प्रथम हो जाएगा। अगली बात कर लेते हैं, स्थानीय स्वशासन किस राजवंश की प्रमुख विशेषता थी? चोलों की थी। जानकारी कहाँ से मिलती है? परांतक प्रथम के जो है उत्तर मेरु अभिलेख से हमें देखने को मिल जाती है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो आप क्या बताएंगे? कल्हड़ जो है राजतरंगिणी के लेखक हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो आप कहेंगे खारवेल से। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक का है? तो ये रुद्रदामन का है। और हाथी गुम्फा अभिलेख में ध्यान रखिएगा किस शब्द की जानकारी मिलती है? भारतवर्ष शब्द का जो है हमें क्या देखने को मिल जाता है? इसमें उल्लेख देखने को मिल जाता है। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है इसमें खारवेल का है, और जूनागढ़ अभिलेख जो है रुद्रदामन का है। और इसमें क्या देखने को मिल जाएगी हमें? जो है सुदर्शन झील की हमें क्या देखने को मिल जाती है? जानकारी देखने को मिल जाती है जूनागढ़ अभिलेख में। प्रयाग प्रशस्ति किसकी है? तो आप कहेंगे प्रयाग प्रशस्ति जो है समुद्रगुप्त की है। और यह जो है इसके लेखक कौन है? हरिसेन साहब जो इसके लेखक हो जाएंगे। एहोल अभिलेख के लेखक कौन है? रवि कीर्ति हैं। मंदसौर अभिलेख के लेखक कौन है? वत्सवती हो जाएंगे। प्राचीन भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए थे? तो आप क्या बताएंगे? हिंद यवन या इंडो ग्रीक, इन्हीं को कहा जाता है। सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने? कुषाणों ने जारी किए थे। विक्रम संवत कब का है? तो आप कहेंगे 57 ईसा पूर्व का है। मुद्रा राक्षस की रचना किसने की हुई थी? तो विशाख दत्त द्वारा जो है इसकी रचना की गई थी। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो नरसिंह देव प्रथम द्वारा जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया गया था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो कोणार्क के सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम। ये पल्लव वंश के शासक नहीं है, दूसरे हैं, गंग वंश के शासक हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आप कहेंगे कृष्ण प्रथम द्वारा करवाया गया था, जो कि कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। अगली बात कर लेते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष किनके मध्य में हुआ था? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के मध्य में हुआ था। अंतिम रूप से जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या विजय रहा था? तो प्रतिहार शासक जो है अंतिम रूप से क्या रहे थे? विजय रहे थे। अगली बात कर लेते हैं, अगला है हमारे पास में भारत का पहला सफल अरबी आक्रमण जो है किसने किया हुआ था? तो आप कहेंगे मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया था। और यह कब किया गया था? तो आप क्या कहेंगे? यह जो है 712 में जो है यह आक्रमण किया गया था। चलिएगा अगली बात कर लेते हैं, महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो आप क्या बताएंगे कि यह जो इनका आक्रमण हुआ था 1025 ईसा पूर्व में ईस्वी में हुआ था। यह सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में है। और यह जो है उनका 16वां आक्रमण था। इस समय गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम जो है इस समय गुजरात का शासक था। चलिएगा अगला प्रश्न है हमारे पास में, जिसमें आपसे पूछा गया तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके बीच हुआ था? तो आप कहेंगे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के। परिणाम किसके पक्ष में? पृथ्वीराज चौहान जो इसमें जीते थे। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। लाख वक्स किससे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि लाखों का यह दान करता था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो आप कहेंगे रजिया सुल्तान जो है दिल्ली सल्तनत की क्या थी? पहली महिला शासिका थी। लौह एवं रक्त नीति जो है किसने अपनाई हुई थी? तो बलबन द्वारा यह नीति अपनाई गई थी। राजत्व का सिद्धांत भी दिया था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो आप कहेंगे जलालुद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश के क्या थे? संस्थापक थे। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली गुरशास्प था। इन्हें जो है द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो आप कहेंगे गयासुद्दीन तुगलक ने की हुई थी।
नहरें निकलवाने वाला दिल्ली सल्तनत का ये कौन था? पहला सुल्तान था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने चलवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलवाया गया था। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है 5 योजनाएं असफल हो गई थी, जिनके कारण इन्हें क्या कहते थे? पागल सुल्तान भी कहा जाता था। इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो इब्न बतूता जो है मोरक्को का क्या था? एक यात्री था, और जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर क्या है? आया हुआ था। कब आया था? 1333 में जो है यह व्यक्ति आया हुआ था। और जो है कौन सी पुस्तक लिखी हुई थी? तो रेहला नाम की जो है इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी। दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आप क्या कहेंगे कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी, जो कि क्या था? एक दान विभाग जो है हुआ करता था। अगली बात कर लेते हैं, वह कौन सा शासक था जिसने क्या किया था? ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने 1504 में। और दिल्ली की सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी जो है दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। चलिए अगली बात कर लेते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है कहाँ पर स्थित है? अजमेर में है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे अलबरैनी साहब जो है किताब उल हिंद के लेखक हैं। शंकराचार्य जो है क्या है? अद्वैतवाद क्या है? एक दर्शन है। और इसके प्रतिपादक कौन है? तो आदिगुरु शंकराचार्य साहब हो जाएंगे। इनके द्वारा जो है 4 मठ भी जो है बनवाए गए थे। विशिष्टाद्वैतवाद मत के प्रवर्तक कौन है? तो आप कहेंगे रामानुजाचार्य हैं। गुरु नानक देव का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? तो आप कहेंगे तलवंडी ननकाना साहिब पर जो है हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किसके द्वारा की गई थी? हरिहर और बुक्का द्वारा। कब की गई थी? 1336 में की गई थी। ध्यान रखना, ये प्रश्न PYQ है MPPSC का। अगली बात कर लेते हैं। अगला आपसे पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो आप कहेंगे हम्पी थी। आमुक्तमाल्यद किसकी रचना है? तो यह जो है कृष्णदेव राय की रचना थी। बहमनी साम्राज्य की जो है स्थापना किसने की हुई थी? तो आप कहेंगे हसन गंगू द्वारा जो है बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो समय भी ध्यान रखना, 1347 में जो है इनकी स्थापना की गई थी। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था, जिसने 1500 जो है 26 में ही क्या की हुई थी? स्थापना की हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य में 1527 में क्या लड़ा गया था? यह युद्ध लड़ा गया था। चलिएगा अगली बात कर लेते हैं। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम द्वारा की गई थी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम बिहार में स्थित है। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर पंजाब में। किसके द्वारा किया गया था? तो जो है बैरम खान द्वारा किया गया था। चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। दीन ए इलाही धर्म जो है किसने चलवाया था? तो आप कहेंगे अकबर द्वारा चलवाया गया था। और कब चलवाया गया था? तो आप कहेंगे 1582 में जो है चलाया गया था। पानीपत का दूसरा युद्ध जो है 1556 में किनके बीच में हुआ था? तो अकबर और हेमू के मध्य में जो है यह युद्ध हुआ था। हेमू ध्यान रखना अंतिम सुल्तान था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य में हुआ था। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना किसने बनवाया था? तो आप कहेंगे अकबर द्वारा जो है बनवाया गया था। अगली बात कर लेते हैं। न्याय की जंजीर किसने लगवाई हुई थी? तो आप कहेंगे जहांगीर द्वारा लगवाई गई थी। चित्रकला का स्वर्ण युग जो है किसे कहते हैं? तो जहांगीर के समय को जो है चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके काल को कहते हैं? तो आप कहेंगे शाहजहां के शासन काल को जो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहते हैं। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे औरंगजेब को जो है जिंदा पीर कहा जाता है। किस लिए? धार्मिक मतलब कट्टरता के कारण कहते हैं। औरंगजेब ने जजिया का दोबारा कब लगाया हुआ था? तो आप कहेंगे कि 1679 में। खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आप कहेंगे गुरु गोविंद सिंह द्वारा जो है स्थापना की गई थी। चलिएगा अगली बात कर लेते हैं। और अगला है हमारे पास में शिवाजी का राज्याभिषेक जो है कहाँ पर हुआ था? तो आप कहेंगे राजगढ़ है। रायगढ़ के किले में हुआ था। और ये कब हुआ था? तो आप बताएंगे 1674 में जो है राज्याभिषेक हुआ था। अष्टप्रधान किसके मंत्रिमंडल थे? छत्रपति शिवाजी महाराज के क्या थे? मंत्रिमंडल थे। अगली बात कर लेते हैं। मराठा साम्राज्य का जो है दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? तो आप क्या कहेंगे कि बालाजी विश्वनाथ को जो है माना जाता है, क्योंकि यह प्रथम पेशवा भी माने जाते हैं। पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो ये 1665 में हुई थी। किसके मध्य में? जय सिंह और शिवाजी के मध्य में हुई थी। जय सिंह जो है औरंगजेब का क्या था? प्रतिनिधि था। अगली बात कर लेते हैं। अगला है भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो आप कहेंगे वास्को डी गामा थे। और भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कंपनी कौन थे? तो पुर्तगाली हो जाएंगे। पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी कहाँ पर खोली थी? कोचीन में। अंग्रेजों ने अपने पहला कारखाना जो है कहाँ पर खोला था? तो सूरत में जो है 1613 में खोला हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को हुआ था। सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य में हुआ था। बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजी सेनापति कौन था? तो आप कहेंगे हेक्टर मुनरो साहब जो कौन थे? अंग्रेजी सेनापति थे।
इलाहाबाद की संधि जो है कब हुई थी, तो आप क्या कहेंगे कि इलाहाबाद की संधि जो है 1765 में हुई थी। भारत में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था, 1793 में जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। सहायक संधि का जनक किसे कहते हैं, लॉर्ड वेलेजली को 1798 में जो है ये व्यवस्था लागू की हुई थी वेलेजली ने। और सहायक संधि स्वीकार करने वाली पहली रियासत कौन थी, तो हैदराबाद जो है पहली रियासत थी। सती प्रथा का अंत किसने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा जो है सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829 की धारा 17 के तहत जो क्या किया गया था, ये बैन कर दिया गया था। किसके प्रयासों से, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। हड़प नीति जो है कौन लेकर के आया था, लॉर्ड डलहौजी लेकर के आया था। क्यों कौन लाया था, तो आप कहेंगे हड़प नीति जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाई गई थी। और कब लाई गई थी, तो 1848 में जो है यह नीति लाई गई थी। रेलवे और टेलीग्राम की शुरुआत किसके समय पर हुई थी, रेलवे की शुरुआत 1853 में डलहौजी के समय पर हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की हुई थी, तो राजा राम मोहन राय ने की हुई थी। राजा राम मोहन राय को भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष कहा जाता है। इन्हें पुनर्जागरण का अग्रदूत और जनक भी कहा जाता है। और इनके द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। प्रीसेप्टर्स ऑफ जीसस जो है इनकी क्या है, पुस्तक है। ब्रह्मा क्रॉनिकल इनका क्या है, अखबार है, ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं। आर्य समाज मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, छपने वाला प्रश्न है। आर्य समाज से कुछ ना कुछ आएगा, दयानंद सरस्वती से जरूर आएगा, क्योंकि 1875 का संगठन है। ये जो है क्या कर रहा है, 150 वर्ष जो है पूरे हो रहे हैं। तो आर्य समाज की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती ने की हुई थी। और इनके द्वारा क्या किया गया था, सत्य प्रकाश जो है पुस्तक भी लिखी गई थी। वेदों की ओर लौटो जो है क्या दिया गया था, नारा भी दिया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, स्वामी विवेकानंद द्वारा। 1893 में इन्होंने शिकागो धर्म सम्मेलन की यात्रा भी की हुई थी। आगे बढ़ जाते हैं और अगला है हमारे पास में, चलिएगा, जिसमें आपसे सत्यशोधक समाज की स्थापना जो किसके द्वारा की गई थी, ज्योतिबा फुले द्वारा। और कब की गई थी, तो आप कहेंगे कि यह इनकी स्थापना जो है 1873 में की गई थी। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो महर्षि ज्योतिबा फुले भी हैं। और 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो आप क्या कहेंगे, लॉर्ड कैनिंग साहब जो है भारतीय क्या थे, गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल के बारे में जो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रख लेना एक कंटेंट की। अगर आपसे पूछे बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो क्लाइव बताओगे। अगर आपसे पूछे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो आप क्या बताएंगे, वारेन हेस्टिंग। भारत का पहला गवर्नर जनरल अगर पूछता है तो विलियम बेंटिक बताएंगे। भारत का पहला वायसराय पूछता है तो कौन बताएंगे, आप जो है कैनिंग को बताएंगे। अगर भारत का अंतिम वायसराय गवर्नर जनरल पूछता है तो माउंटबेटन हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के बाद पहले गवर्नर कौन हो जाएगा, माउंटबेटन ही रहा था। और जो है प्रथम भारतीय कौन हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था, तो बेगम हजरत महल को बताओगे। बिहार में किसने किया था, तो कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। और कानपुर में नाना साहब द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब की गई थी, तो 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है कांग्रेस के क्या थे, ये प्रथम अध्यक्ष थे। अगली बात कर लेते हैं और अगला है हमारे पास में कि कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड डफरिन जो है कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल था। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, सरोजनी नायडू थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1925 में अधिवेशन किया था, ये भी जो है 100 वर्ष पूरे कर चुका है। कानपुर अधिवेशन था वो। बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो आप क्या कहेंगे, 1905 में। किसने किया था, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ हुई थी, ढाका में सलीमुल्ला खान के नेतृत्व में जो है हुई थी। चलिएगा अगली बात कर लेते हैं। कांग्रेस का विभाजन जो है या सूरत की फूट ये कब हुई थी, तो 1907 में हुई थी। इसमें कांग्रेस का नरम दल और गरम दल क्या हो गया था, आपस में जो है बट गया था। बंगाल विभाजन जो है कब रद्द किया गया था, तो जॉर्ज ये पंचम आए हुए थे 1911 में। तो राजधानी परिवर्तन इसी समय पर की गई थी और बंगाल विभाजन भी रद्द किया गया था। गदर पार्टी की स्थापना किसने की हुई थी, तो आप क्या कहेंगे, लाला हरदयाल द्वारा। और कब की गई थी, तो आप क्या कहेंगे कि 1913 में जो है यह स्थापना की गई थी। होम रूल लीग की शुरुआत किसने की थी, तिलक और एनी बेसेंट द्वारा क्या की गई थी, होम रूल लीग की शुरुआत की गई थी। और ये कब की गई थी, तो 1916 में जो है ये शुरुआत की गई थी। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न है हमारे पास में जहां आपसे पूछा जा रहा है, चलिएगा, गांधी जी द्वारा जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो आप क्या कहेंगे, 9 जनवरी को लौटे थे। और इस 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो आप क्या कहेंगे, प्रवासी भारतीय जो है दिवस मनाया जाता है। गांधी जी भारत में जो है प्रथम सत्याग्रह कौन किया था, तो आप कहेंगे चंपारण सत्याग्रह। और ये कहाँ पर हुआ था, तो आप कहेंगे यह बिहार में हुआ था। और राजकुमार शुक्ल का नाम क्या ध्यान रखेंगे, जरूर ध्यान रखेंगे, जिनके आग्रह पर जो है गांधी जी यहाँ पर आए हुए थे। और कौन सी वो कृषि पद्धति थी, जिसका नाम था 3 कठिया कृषि पद्धति को जो है विरोध करने के लिए जो है इन्होंने धरना दिया
लिया हुआ था यहाँ पर, और ये भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो आप क्या कहेंगे, पंजाब में जो है यह हुआ था। अगली बात कर लेते हैं। अगला है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो अली बंधु थे। अली बंधु में शौकत अली और मोहम्मद अली थे। और खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो आप कहेंगे 1919 में। क्यों हुआ था? तो जो वो खलीफा था उसके पद को समाप्त कर रहे थे अंग्रेज, इसके खिलाफ हुआ था। खिलाफत कमेटी का जो अध्यक्ष बने थे, कौन बने थे? तो गांधी जी को जो है खिलाफत कमेटी का क्या बनाया गया था? अध्यक्ष जो है बनाया गया था। चलिएगा अगली बात कर लेते हैं। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ध्यान रखना, अगस्त 1920 को क्या हुआ था? ये शुरू हुआ था। और गांधी जी ने जो है 1 वर्ष में आज़ादी का लक्ष्य रखा हुआ था। इसी दौरान जो है वो आया हुआ था कौन? बेल्स का राजकुमार, उसको जो है काले झंडे दिखाए गए थे। एमपीपीएससी प्रश्न पूछ चुका है। चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? तो असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने शुरू किया था वो जो है चौरी चौरा की घटना जो कि कब हुई थी? तो आप कहेंगे 1922 के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुई थी। इस घटना को हिंसक मानते हुए गांधी जी ने यह असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। स्वराज्य पार्टी की स्थापना जो है किसने की थी? असहयोग आंदोलन के बाद में जो है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जो है ये पार्टी स्थापित की हुई थी। इनका उद्देश्य था अंग्रेजों के जो है चुनाव में भाग लेना, जो 1919 के अधिनियम के तहत होने वाले थे। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो आप कहेंगे 1928 में आया था, और इसे साइमन गो बैक का जो है नारा दिया गया था। इसी के विरोध करते के समय लाला लाजपत राय की क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी लाहौर में। नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की हुई थी? तो मोतीलाल नेहरू ने। और ये जो है साइमन कमीशन की जो निम्नलिखित मुख्य चुनौती का जवाब था। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो ये लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है अध्यक्षता की गई थी। सबने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ध्यान रखना 1930 में जो है शुरू किया गया था। दांडी मार्च कब हुई थी? तो गांधी जी के साथ के अनुयायी जो यात्रा की हुई थी उसी को दांडी मार्च कहते हैं। 12 मार्च 1930 को जो है शुरू हुई थी, और इसके बाद ये 6 अप्रैल को जो है दांडी नामक स्थान पर जो है अपने टारगेट पर पहुंच गई थी। और 6 अप्रैल के दिन क्या किया गया था? नमक कानून जो है गांधी जी द्वारा तोड़ा गया था। चलिएगा आगे बात कर लेते हैं। और अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है कब हुआ था? तो आप क्या बताएंगे कि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है ये 1930 में लंदन में हुआ था। क्यों हुआ था? कुल मिलाकर के जो है साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी और भारतीय की समस्याओं पर जो है विचार करना था, ताकि अगला कानून बनाया जा सके। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन क्या हो गया था? असफल हो गया था। इसलिए क्या है, गांधी जी शामिल नहीं हुए थे, कांग्रेस भी शामिल नहीं हुई थी। तो कांग्रेस जो है गोलमेज सम्मेलन में शामिल हो सके, इसके लिए गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को किया गया था। और इसके बाद फिर जो गांधी जी क्या करते हैं, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। तो किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन भी क्या रहता है? असफल रहता है, क्योंकि आरक्षण का गांधी जी समर्थन नहीं करते हैं, संप्रदाय का आरक्षण का। इसके बाद में जो है बावजूद भी अंग्रेज क्या कर देते हैं, ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है भारत में जो है दलित समुदाय को जो है सांप्रदायिक प्रणाली के तहत आरक्षण क्या कर दिया जाता है? दे दिया जाता है। और इसके खिलाफ में क्या कर देते हैं, गांधी जी जो है धरना देते हैं। इसी धरना को जो है रोकने के लिए और जो है आरक्षण को जो है संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के तहत देने के लिए जो है गांधी जी और भीमराव जी के बीच में क्या हुआ था? समझौता हुआ था, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो पूना पैक्ट कब हुआ था? 1920 में। किसके बीच में? गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस द्वारा 3 मई 1939 को की गई थी, याद रख लीजिएगा। आगे बात कर लेते हैं। देखिएगा हर फैक्ट को एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है तो, लेकिन थोड़ा सा समय की क्या है, चुनौती है। अगर जो सभी को हम ऐसा एक्सप्लेन करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत लंबे समय लग जाएगा, और उतना समय जो है नहीं है। चलिएगा रिपीट करते हैं। अगस्त प्रस्ताव जो है कब आया हुआ था? अगस्त 1940 में आया हुआ था। क्यों आया था? क्योंकि 1939 में जो है भारत से जो है विश्व युद्ध शुरू हो गया था और सेना भेज दी गई थी। तो भारत में जो है अशांति का माहौल था, क्योंकि 1938 में ही जो है कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी वो क्या कर देती है? त्याग पत्र दे देती है, क्योंकि उससे अधिकार नहीं मिलते हैं। तो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने त्याग पत्र दे दिया, तो भारत में शांति के लिए यह प्रस्ताव लाया गया था। हालांकि शांति नहीं हुई थी। क्रिप्स मिशन कब आता है? 1942 में आता है। तो ठीक है, फिर इसका भी क्या किया गया? बहुत विरोध किया गया। तो फिर अंततः इसी की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो है भारत छोड़ो आंदोलन क्या किया गया था? शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 9 अगस्त 1942 को जो है गांधी जी द्वारा ग्वालियर टैंक जो कि मुंबई में है वहां से भाषण देते हुए शुरू किया गया था। और गांधी जी ने इसमें कहा था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो,
अंग्रेजों भारत छोड़ो और मैं जो है आज़ादी से कम किसी भी मांग में सहमत नहीं होने वाला हूँ। और फिर नारा दिया करो या मरो का जो है नारा भी दिया हुआ था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? तो मूल रूप से अगर बात करें तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है 1942 में की गई थी। किसके द्वारा? कैप्टन मोहन सिंह द्वारा। 1943 में जो है सिंगापुर में कौन जुड़ते हैं? सुभाष चंद्र बोस इसमें जुड़ जाते हैं। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 1945 में हुआ था। क्यों हुआ था? तो मोहम्मद अली जिन्ना और भारतीयों के मध्य में हुआ था। दरअसल इसका मांग जो था, इसका मुख्य कारण था कि जो है पाकिस्तान की मांग को रोका जा सके, परंतु वो नहीं रुका। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 1946 में आया था। माउंटबेटन की योजना की घोषणा कब की गई थी? 3 जून 1947 को। और इसी योजना को जब संसद में पारित कर दिया गया तो क्या बन गया? ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बन गया। और इसी अधिनियम के तहत जो है क्या बन गए? भारत और पाकिस्तान दो जो है स्टेट मतलब डोमिनियन स्टेट बन गए थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। अगर प्रथम भारतीय पूछे तो क्या बताओगे? सी राजगोपालाचारी जो है नाम बताना है। चलिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप कहेंगे सी राजगोपालाचारी साहब जो है क्या थे? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगली बात करते हैं, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का संविधान जो है पूर्णतया तरीके से लागू हुआ था। हालांकि 26 नवंबर 1949 को जो है आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था अकॉर्डिंग टू प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो है कौन बने हुए थे? तो फजल अली जो है बने हुए थे। और इसमें के.एम. पणिक्कर, कौन? के.एम. पणिक्कर और जो है हृदयनाथ कुंजरू जो है दो अन्य इसके सदस्य थे। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। ये कब बना था? तो 1953 में जो है बना हुआ था। अगली बात कर लेते हैं, रियासतों के एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो सरदार पटेल ने, इसलिए ने भारत का बिस्मार्क या, ठीक है, भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। कुल जो है 596 रियासतें थी, उन सभी का जो है विलय इनके द्वारा करवाया गया था। खासतौर से जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, भोपाल ये रियासतें बची हुई थी। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा हुआ था? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक को जो है क्या कहा गया है? अशांति का जनक जो है कहा हुआ था। किसने अशांति का जनक कहा था? किसने? वेलेंटाइन सेरोल ने अपनी पुस्तक इंडिया अनरोस्ट में दो लोगों को जो है भारत में अशांति का कारण माना था। एक तो दयानंद सरस्वती, दूसरा बाल गंगाधर तिलक। इनके द्वारा शिवाजी और मराठा नाम के दो समाचार पत्र निकाले गए थे। तिलक की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? गीता रहस्य जो है इनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी साहब जो है इसके क्या है? लेखक हैं। अगली बात कर लेते हैं, गीतांजलि की रचना किसने की हुई थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, और इसे नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। हिंद स्वराज पुस्तक किसकी है? महात्मा गांधी की है, ठीक है। और इसमें जो है स्वराज्य मतलब भारत में स्वराज्य कैसे होगा उसकी जो है कल्पना की है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? जेल में लिखी गई थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा, भारत एक खोज। अगली बात करते हैं, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुस्तक है। केसरी और मराठा किसके समाचार पत्र हैं? तो बाल गंगाधर तिलक के हैं। यंग इंडिया और हरिजन पत्रिका किसकी हैं? तो आप कहेंगे महात्मा गांधी जी की हैं। कॉमनवेल्थ पत्रिका किसकी है? एमी बेसेंट की जो है क्या है? कॉमनवेल्थ पत्रिका है। अमृत बाजार पत्रिका किसकी है? तो आप कहेंगे शिशिर कुमार घोष की जो है पत्रिका है अमृत बाजार पत्रिका। अगली बात करते हैं, बंगाल गजट जो क्या है? ध्यान रखिएगा, भारत का पहला समाचार पत्र है और ये किसके द्वारा निकाला गया था? जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा निकाला गया था। अब देखिए कुछ और विविध तथ्य देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है किसने की थी? तो आप क्या कहेंगे? दयाराम साहनी जी द्वारा जो है हड़प्पा सभ्यता की क्या की गई थी? खोज की गई थी। और ये कब की गई थी? तो 1921 में की गई थी। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के जो है किनारे स्थित है। लोथल जो है किस नदी के किनारे है? तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। 10 राजाओं का युद्ध जिसे 10 राज युद्ध कहते हैं किस नदी के किनारे लड़ा गया था? परशुनी नदी के किनारे लड़ा गया था। और इसमें विजय किसकी हुई थी? तो राजा सुदास की जो है इसमें क्या हुई थी? विजय हुई थी। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसकी जानकारी मिलती है। जैन धर्म के तीर्थंकर जो है कौन थे? 23वें नंबर के पार्श्वनाथ थे। ध्यान रखना, प्रथम तीर्थंकर जो है ऋषभ देव थे। 23वें नंबर के पार्श्वनाथ का नाम ध्यान रखना है। और 24वें नंबर के जो है महावीर स्वामी का नाम ध्यान रखना, जिसे वर्धमान भी कहते हैं। इनके चिन्ह भी जो है जरूर ध्यान रखना। वर्धमान महावीर का चिन्ह क्या है? सिंह हो जाएगा। पार्श्वनाथ का क्या हो जाएगा? तो इनका चिन्ह जो है सर्प हो जाएगा। और ऋषभ देव का जो चिन्ह हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वृषभ जो है इनका चिन्ह हो जाएगा। चलिएगा अगली बात कर लेते हैं, और अगला है कनिष्क के राजवैद्य कौन थे? ध्यान रखना चरक थे। और जीवक नाम का जो है एक राज्य वैद्य था वो किसके दरबार में था? तो आप क्या कहेंगे? बिंबिसार के दरबार में जो है रहता था। शून्य की खोज किसने की हुई थी? आर्यभट्ट ने की हुई थी। यह जो है गलत है,
सही नहीं है, क्योंकि शून्य की खोज किसी किताब में नहीं मिलता है कि आर्यभट्ट ने की हुई थी। यद्यपि जो है ये जरूर है कि भारत में जो है शून्य के प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि यहाँ जो है 2 4 6 8 है, 16 के गुणज में जो है संख्याओं का प्रयोग किया जाता था, तो निश्चित रूप से जब 16 का अगर प्रयोग होता है तो यहाँ पर शून्य पहले ही था। साथ ही साथ अगर बात करें, जो ब्रह्मस्फुट सिद्धांत नाम का ग्रंथ है जो ब्रह्मदत्त का है, उसमें जो एक शब्द मिलता है जब अरबों द्वारा अनुवाद किया जाता है हिंदी शब्द, इसका मतलब होता है शून्य के लिए प्रयोग किया गया, हिंद से आया हुआ। ठीक है, तो मतलब भारत में शून्य की खोज हुई थी, लेकिन ये अज्ञात है किसने की हुई थी। चलिएगा अगली बात करते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो आपको धर्मपाल ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट करवाया था, बख्तियार खिलजी द्वारा, जो कि कौन था, मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। अगली बात कर लेते हैं, अमीर खुसरो जो है किसके दरबारी कवि थे, तो आप क्या कहेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के जो है दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो वैसे 7 सुल्तानों का जो है शासनकाल देखा हुआ है, तो ऑप्शन के आधार पर जो है गैस करिएगा। सितार एवं तबले का जनक किसे मानते हैं, अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो ने तुगलकनामा पुस्तक भी लिखी हुई थी, फजाइल फतूह भी लिखी हुई थी। अमीर खुसरो ने जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग भी कहा हुआ था। और अमीर खुसरो क्या कहते हैं, तोता ए हिंद भी कहा जाता है। पागल बादशाह किसे कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक को जो है कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इनकी जो स्कीम थी, योजनाएं थी, वो क्या हो गई थी, असफल हो गई थी। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला क्या था, फिरोज शाह तुगलक। देखिएगा जजिया कर की बात कर देता हूँ। जजिया कर जो है एक धार्मिक गैर धार्मिक कर है जो मुस्लिम शासकों द्वारा किस पर लगाया जाता था, तो ये हिंदू शासकों पर जो है हिंदू जनता पर लगाया जाता था। इसको सबसे पहले भारत में सिंध में लगाया गया था 712 ईस्वी में, किसके द्वारा, जो है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। देन इसके बाद में कश्मीर का अकबर जिसे कहा जाता है, उसने इसका अंत किया था, मतलब खत्म किया था अपने क्षेत्र में। देन इसके बाद में दक्षिण भारत में देखेंगे अलाउद्दीन हसन बहमन शाह द्वारा जो है इससे मुक्त रखा गया था। बाद में अकबर ने इसे क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। देन बात करें फिरोज शाह तुगलक जो है, इसके पहले देखेंगे दिल्ली सल्तनत में, तो उसने क्या किया था, ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया हुआ था। और इसके बाद अगर बात करेंगे, अकबर ने समाप्त कर दिया। इसके बाद जो है औरंगजेब ने 1669 में जो है 79 में फिर से लागू किया। इसके बाद में अगर देखेंगे तो बहादुर शाह प्रथम, जिसे मुअज्जम कहा जाता है, उत्तरवर्ती मुगल बादशाह, उसने समाप्त कर दिया था। और फिर फर्रुखसियर द्वारा फिर से लागू किया गया। अंततः मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा इसे क्या किया गया, समाप्त किया गया। भक्ति आंदोलन को जो है दक्षिण से उत्तर भारत जो है कौन लाया हुआ था, तो संत रामानंद को जो है उत्तर और दक्षिण भारत के बीच का सेतु कहा जाता है। अगली बात कर लेते हैं, अगला है कबीर के जो गुरु कौन थे, तो संत रामानंद जी जो थे। अकबरनामा और आईन अकबरी के लेखक कौन है, तो अबुल फजल हैं। अबुल फजल की हत्या किसके द्वारा की गई थी, तो 1602 में जो है ये हत्या जो वीर सिंह बुंदेला द्वारा की गई थी, बुंदेलखंड रियासत के शासक द्वारा। सिखों के 9वें गुरु कौन थे, तो क्या कहेंगे, इनकी हत्या 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी, औरंगजेब की। तो देखिएगा सिखों के अगर गुरुओं की अगर बात करेंगे, तो जो सिखों के गुरु थे 9वें गुरु, उनकी हत्या किसने करवाई थी, तो औरंगजेब ने करवाई हुई थी। जो सिखों के 5वें गुरु थे, जिनका नाम क्या था, अर्जुन देव, इनकी हत्या किसके द्वारा करवाई गई थी, जहांगीर द्वारा जो है करवाई गई थी। और जो फर्रुखसियर नाम का शासक था, उसने जो है बंदा बहादुर की क्या करवाई थी, हत्या जो है करवाई हुई थी। तो इनको ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं, वांडीवास का युद्ध जो है किनके बीच में हुआ था, तो अंग्रेजों और फ्रेंच के मध्य में हुआ था। और इस युद्ध में क्या हुए थे, फ्रांसीसी जो है अंग्रेजों से हार गए थे। और फ्रांसीसी जो है इसके बाद में कहा, पुदुचेरी में जो है सिमट करके रह जाते हैं, और उनका अस्तित्व लगभग समाप्त हो जाता है। इसके अलावा जो एक युद्ध और है जिसका नाम है बेदरा का युद्ध है, और बेदरा के युद्ध में जो है ये 1759 में हुआ था। इस युद्ध में जो है अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को क्या कर दिया था, सफाया कर दिया था। और ठीक है, सॉरी, यहाँ पर पुर्तगाली नहीं होगा, डचों को जो है क्या किया था, अंग्रेजों ने सफाया किया था। और पुदुचेरी में जो है ये वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया। इसके अलावा अंग्रेजों ने एक स्वाली का युद्ध लड़ा था, ठीक है, स्वाली का युद्ध जो है लड़ा हुआ था 1711-12 के आसपास, ठीक है, जब जहांगीर के समय पर, तो उस समय पर लड़ा हुआ था, 1611-12 में होगा। तो इस समय पर क्या हो गया था कि उसने पुर्तगालियों को पराजित किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसके द्वारा की गई थी, सर विलियम जोन्स द्वारा की गई थी। और यह एक क्या था, अनुवाद विभाग था। यहीं पर जो है गीता का अनुवाद किया गया था, ठीक है। और रामायण का अनुवाद जो है यहीं पर किया गया था। कालिदास की रचनाओं का, बहुत सी रचनाओं को यहाँ पर अनुवाद जो है किया गया था। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहते हैं, राजा राममोहन राय को। राजा की उपाधि किसने दी हुई थी, अकबर द्वितीय द्वारा जो है दी गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी, तो आप क्या कहेंगे, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम जो है पांडुरंग द्वारा की गई थी। और कब की गई थी, 1867 में जो है स्थापना की गई थी। किसकी प्रेरणा से, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। और यह कहाँ पर संगठन था, महाराष्ट्र में था। थियोसॉफिकल सोसाइटी
का मुख्यालय कहाँ पर है भारत में? तो आडयार में है। आडयार कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। और यहाँ पर जो देखिएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी मूल रूप से जो है 1875 में क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में हुई थी। कर्नल अल्काट और मैडम ब्लावत्स्की द्वारा की गई थी। और दैन अगर देखेंगे तो भारत में जो है इसकी शाखा 1882 में खोला जाता है और 1907 में जो है इसकी अध्यक्ष कौन बनती हैं? एनी बेसेंट जो है इसकी अध्यक्ष बनती हैं। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा हुआ था? तो मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखा गया था। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्या हो जाते हैं हमारे यहाँ पर जो है इतिहास के प्रश्न जो है क्या हो जाते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं। अब जो है हमारी दूसरी यूनिट क्या होगी? वो मध्य प्रदेश के इतिहास की जो है ये क्या है? दूसरी यूनिट है। फ्रेंड्स देखिएगा, मैं सच कहूँ तो क्षमताएं जो है क्या है? न्यून है, क्योंकि लिमिटेशन होती है हर एक चीज़ की। भाई अभी मैंने क्या किया था, इसको जो है कंप्लीट क्लास करवाई हुई थी, ठीक है। 4 घंटे जो है मुझे लगे हुए थे ये पूरी क्लास करवाने में, जिसमें मैंने क्या किया था 10 यूनिट के ऐसे ही फैक्ट जो है आगे क्या है पूरे 10 यूनिट के हैं। तो पूरे 10 यूनिट के मैंने क्या करवाए थे? 2500 फैक्ट जो है करवाए हुए थे। और कई जो है एक्स्ट्रा फैक्ट भी जो है अपन ने बताए हुए थे। लेकिन दुर्भाग्य है, ठीक है, ये दुर्भाग्य है कि उसमें जो है वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई। क्या नहीं हुई? उसमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई, इसलिए जो है वो क्लास देखने लायक नहीं है। अभी भी जो है मैंने अनलिस्टेड करके जो है यूट्यूब पर डाली हुई है, तो वहाँ पर डली हुई है। टेलीग्राम में मैंने लिंक भेजा भी हुआ था, तो कोई मतलब की है नहीं है, वो नहीं आप समझ पाएंगे। तो आपको क्या करना है, देखिएगा हमने कंटेंट बना दिया, तो कुछ काम जो है आप भी करिएगा, क्योंकि सफलता कभी एक व्यक्ति से नहीं मिलती है। निश्चित रूप से सभी को जो है क्या करने होते हैं? प्रयास करने होते हैं। तो पूरे के पूरे 9 यूनिट का कंटेंट जो है इसमें दिया है। हर यूनिट वाइज जो है क्या दिए हैं? हर यूनिट के जो है मैंने किसी के 200 किसी के 250 जो है ऐसे फैक्ट क्या किए हैं? शामिल किए हैं। आगे आप क्या करेंगे? इनको जो है देख लेंगे। कैसे मिलेगा आपको ये पीडीएफ? तो आप क्या कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को, और वहाँ पर जो है मैं ये पीडीएफ भेज दूंगा। फिर भी अगर आपको पीडीएफ नहीं मिलता है तो आप जो है वहाँ लिख करके बताएंगे कि हमें जो है कंप्लीट सिलेबस वाला क्या दीजिएगा, हमें कंप्लीट सिलेबस वाला जो है पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा। तो निश्चित रूप से भेज चुके होंगे, मैं जो है इसे कंप्लीट करके जो है लगभग, ठीक है, मैं कल जो है इस पीडीएफ को जो है टेलीग्राम पर डलवा दूंगा। और आप क्या करेंगे, इसे परीक्षा से पहले पढ़ करके जाना है, और वो भी कब पढ़ना है ध्यान रखना। सब काम कर लीजिएगा और फ्री हो जाइएगा। जिस दिन परीक्षा, जैसे 26 तारीख को परीक्षा है आपकी मॉर्निंग में, तो आपको 25 तारीख को जो है रात्रि में जो है इसे क्या करना है? पढ़ना है, ठीक है। 25 तारीख को रात्रि में पढ़ कर जाइएगा। इसके अलावा जो है कुछ और मत पढ़िएगा। यदि आप नहीं पढ़ पाएंगे रात्रि में, तो आप जो है 25 तारीख को दिन में पढ़ लीजिएगा। यकीन मानिएगा पूरा अगर पढ़ लेंगे तो आपके 30 से 40 प्रश्न जो है सीधे सीधे क्या मिल जाएंगे? परीक्षा में 26 तारीख को जो है देखने को मिल जाएंगे। तो आप क्या इतना काम करेंगे फ्रेंड्स? जरूर करेंगे। और आपको हमें क्या करना है? सपोर्ट भी जो है जरूर करना है। बहुत कुछ सपोर्ट नहीं करना है, वीडियो को एक लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो है यदि अच्छा लग रहा हो, मतलब प्रयास अच्छा लग रहा हो, तो एक पॉजिटिव सा कमेंट कीजिए, ताकि जो है कोई मूल्यांकन करे हमारा या फिर हमारी क्लास का। क्योंकि जब तक एक बड़ा मंच नहीं होगा तो वास्तविकता में कितना भी एफर्ट दिया जाए तो वो एफर्ट जो है हमारा क्या है? सफल नहीं होगा। अगर यही जो है एक बड़े मंच में इतना कुछ बोला जाता है, इतनी एफर्ट दिया जाता है, तो निश्चित रूप से यह जो है बहुत वैल्यूबल होता। तो वहाँ तक पहुँचना जो है एक सामान्य आदमी के लिए जो है ये सामान्यतः नहीं, वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। मैं प्रयास कर चुका हूँ और मैं इसमें जो काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर चुका हूँ, लेकिन यकीन मानिएगा कि आपको धरातल से उठ कर के जो है ऊंचाइयों पर सीधे नहीं जा सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे पापड़ जो है आपको बेलने पड़ते हैं। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलिएगा। ये पीडीएफ है, यकीन मानिएगा इसमें जो है वो सभी चीज़ें दी हुई हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे मध्य प्रदेश के जो भी यूनिट है इतिहास का है और कल्चर का है, संस्कृति का है। देन इसके बाद में जो है बहुत पूरा का पूरा जो है इसमें क्या दिया हुआ है? सिलेबस दिया हुआ। यूनिट 10 तक जो है क्रम से फैक्ट दिए हुए हैं। तो आप क्या कर पाएंगे? इनको जो है पढ़ लेंगे। और टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा तो वहाँ पर क्या मिल जाएगा? इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और क्या कहना है भाई, अभी जो है एक क्लास मुझे सी सेट को लेकर के जो है चर्चा करनी है। निश्चित रूप से परीक्षा से पहले जो है सभी डाउट आपके क्लियर कर दिए जाएंगे, निश्चित रूप से हो जाएगा। चलिएगा, बस इतना ही कहूँगा कि मत कर तमन्ना जीवन में किसी से कुछ पाने की, और बड़ी बेदर्द निगाहें हैं इस जमाने की। तो खुद को बना इस कदर की, तमन्ना रखें लोग तुझे पाने की, तमन्ना रखें लोग तुझे पाने की। और क्या कहना है कि जीवन में हरदम बेहतर की तलाश करना, और मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करना। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, जो पत्थर को तोड़ दे वो शीशा बनने की तलाश करना। जय हिंद, जय भारत। चलिए।